ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आजकल मैं आपको चक्रार्थ के बारे में बता रही हूँ कि अपने सातों चक्रों को हम किस किस प्रकार से हील कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, तीन चक्रों के बारे में बता दिया कि इन तीनों चक्रों को हम खाने के द्वारा कैसे हील कर सकते हैं, व्यायाम द्वारा कैसे हील कर सकते हैं, या फिर किसी मंत्र द्वारा कैसे हील कर सकते हैं। और जब हमारी ये चक्राज ब्लॉक होते हैं या ब्लॉकेज होती है उनमें, तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें आती है, और अगर ये ओपन होते हैं तो हमें क्या क्या शरीर में क्या क्या लाभ इसके होते हैं, इन्हें ओपन करने से या इनको खोलने से क्या क्या इनके फायदे होते हैं, इन्हीं को मैं बताने जा रही हूँ। तो आज हमारा चौथा चक्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चौथा चक्र है हमारा हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी बोला जाता है। जो हमारा हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, वो हरे रंग को प्रेजेंट करता है। यह चक्र हरे रंग का होता है और इसके जो शब्द है, जो मंत्र शब्द, मूल शब्द है इसका यम है। य के ऊपर अंक की मात्रा यम है और इसे हरे रंग में ही हम ध्यान किया जाता है या इमेज कर सकते हैं, ठीक है। और अनाहत चक्र का जो अर्थ है, वो अर्थ है शाश्वत ध्वनि या ओम की ध्वनि। जब ओम, अगर कोई भी ओम की चैंटिंग करता है तो हमारे जो अनाहत चक्र से ही वो जोर अनाहत चक्र में ही लगता है और अनाहत चक्र को ही रिप्रेजेंट करता है। अनाहत चक्र का जो ध्वनि है, इसका समान रूप तत्व वायु है। वायु तो अनाहत का मतलब है फैलाव। एक वायु क्या है, जिस प्रकार से वायु का फैलाव होता है, वैसे ही इसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को, जो हमारी ऊर्जा होती है, जो उस ऊर्जा को हम अनंत तक फैला सकते हैं। वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और तो वायु इसके इसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को, अनाहत चक्र द्वारा हम अपनी शारीरिक ऊर्जा को, जो हमारे ऊर्जा है, उसको फैला सकते हैं, अनंत तक फैला सकते हैं, जिससे हमें अनेक लाभ होंगे। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारा अनाहत चक्र है, अगर वो ब्लॉक होता है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। अनाहत चक्र या हृदय चक्र को का मतलब है बिना चोट के की गई ध्वनि। बिना चोट की गई ध्वनि। यह चक्र के खुलने से शक्तियां जागृत होती हैं, हमारी शक्तियां जागृत होती है, रचनात्मक शक्तियां जागृत होती हैं, और मशीन और लेखन की वो संभावनाएं भी जागृत होती हैं। जैसे हमारे संगीत और लेखन की संभावनाएं जागृत होती है। अनाहत चक्र का प्रतीक है पशु कुशंग, हिरण, यानी कि हिरण को तो हर कोई जानते हैं, ये इस चक्र का प्रतीक माना जाता है। तो इस चक्र का के जो देवता हैं वो शिव और पार्वती, लक्ष्मी या विष्णु और लक्ष्मी को माना जाता है, या फिर ज्योतिर्मय शिवलिंग के रूप में भी इस चक्र को माना जाता है। क्योंकि शिव चेतना और पार्वती को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। शिव जी को चेतना और पार्वती जी को हमारे प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। तो चेतना और प्रकृति से मिलकर जो वायु का विस्तार होगा, ऊर्जा का विस्तार होगा, तो वो अनंत तो होगा ही। वैसे ही शिव को आदि या अनंत इसीलिए कहा जाता है। तो ये हमारे शिव पार्वती, अर्धनारीश्वर जो आप कहते हो, या फिर ज्योतिर्मय शिवलिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। जब अनाहत चक्र ओपन होता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सहानुभूति, करुणा और सकारात्मक विचार और को वह अपने ओर आमंत्रित करता है, अपने ओर आकर्षित करता है। और इनको अच्छे कार्यों को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सकारात्मक कार्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह हृदय, फेफड़ों और थाइमस और संचार की प्रणाली से जुड़ा होता है। इस चक्र से हमारी चेतना अनंत तक फैल सकती है। ये मैंने आपको भी बताया। इससे हम अपनी चेतना को अनंत तक फैला सकते हैं। अनाहत चक्र के ब्लॉक होने पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे हताशा, उदासीनता, या फिर द्वेष। व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष करने लगता है। और जैसे प्रेम भाव में व्यक्ति पर छा जाते हैं, ऐसे द्वेष भाव व्यक्ति में छाए रहते हैं और उसे अकेलापन महसूस होता है। वो ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, और उसकी जो श्वास की गति है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो हृदय गति है, हृदय चक्र ही है, हृदय की गति है, वो ज्यादा या कम हो सकती है, अक्सर वो बढ़ी हो सकती है। और व्यक्ति का मूड हमेशा बुरा रह सकता है, खराब रह सकता है, और कुछ भी कार्य करने में उसका मन नहीं लगता।
तो समझ लीजिए इन ये लक्षण जिस व्यक्ति में होंगे, समझ लीजिए उसके हृदय चक्र में ब्लॉकेज है, या उसका हृदय चक्र पूरी तरह से ओपन या फिर बिल्कुल भी ओपन नहीं। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, किसी को उदासीनता से निकालने के लिए, हताशा से निकालने के लिए, उसके मूड को हर समय, कहते हैं ना कुछ व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कि इसका मूड हर समय उठना रहता है, ये हर समय गुस्से में क्यों रहता है, समझ लीजिए उसके हृदय चक्र में प्रॉब्लम है, यहाँ ब्लॉकेज है। तो अनाहत चक्र को, उसके ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। अनाहत चक्र के ब्लॉकेज होने पर व्यक्ति अपने आप को बंद सा महसूस करता है, उसकी विचारधारा क्रोधित विचारधारा को वो ज्यादा सपोर्ट करेगा, कड़वाहट, अवचेतना और सहानुभूति की कमी महसूस करेगा। ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देंगे जिसका हृदय चक्र ब्लॉक होगा। अगर ब्लॉक होता है वो शारीरिक रूप से अपने को कमजोर महसूस करता है, और उसके पीठ में, पीठ के मध्य में और पीठ के ऊपरी भाग में और कंधों में ये पेन महसूस कर सकता है वो। साथ ही उसके कंधों में दर्द तो महसूस होगा ही, साथ ही उसकी जो टेनिस कलाई है इसमें दर्द महसूस करेगा, पाल्म में, हथेलियों में भी उसे दर्द या फिर दिक्कत महसूस हो सकती है, कभी कभी हथेलियों में दर्द महसूस करेगा। अगर ये लक्षण है तो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को कैसे, इन समस्या को कैसे खत्म कर सकते हैं, या इन बीमारियों को, ये बीमारी का रूप ले सकती है धीरे धीरे, तो इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। अनाहत चक्र को ठीक करने के लिए मैं 3 प्रकार के वो बताऊं, एक भोजन द्वारा, दूसरा आपके मंत्र द्वारा, और तीसरा प्राणायाम द्वारा। सबसे पहले भोजन द्वारा। अगर किसी का हृदय चक्र ब्लॉकेज है तो उसे हरे पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक हो गया और ब्रोकली हो गया, मूली, पत्तेदार मूली की सब्जी, जितनी भी हरी हमारी सब्जी और फल आते हैं उनका सेवन बढ़ा देना चाहिए अपने भोजन में। या फिर नियमित रूप से 1 या 2 बार जब तुम भोजन कर रहे हो तो हरी पत्तेदार सब्जी को या फल को जरूर शामिल करें। खाने द्वारा इस प्रकार से आप अपने हृदय चक्र को हील कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। अब आहार का संतुलन के साथ तो मैंने बता दिया, अब है आसन द्वारा यानी कि प्राणायाम द्वारा। इसमें इस हृदय चक्र को ओपन करने के लिए जंगासन, सेतुबंध आसन, उष्ट्र आसन और धनुरासन, चक्रासन और ध्यान करने से हम अपने हृदय चक्र को ओपन कर सकते हैं। अब तीसरा जो है, इससे हम क्या करेंगे, जो मेडिटेशन करेंगे या ध्यान करेंगे तो उस टाइम हम लोग गुलाब कोष्ठ होता है और ब्लैक कैटसाइड होता है, हरा कैटसाइड, सॉरी ब्लैक नहीं, हरा कैटसाइड, जो पत्थर होते हैं या जेड पत्थर को लेकर हम प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे ये रखे हैं मैंने, ये इनके अलग अलग वो होते हैं, ये आपके स्टोन है, इन स्टोनों को हरा जेड हो गया और गुलाब कोष जो पिंक कलर का होता है और हरा कैटसाइड वो ग्रीन कलर का होता है, उनको लेके हम प्राणायाम या ध्यान कर सकते हैं। या और हरे वस्त्र उस टाइम पहने और ध्यान करें, इससे भी हृदय चक्र ओपन किया जा सकता है। अब तीसरा जो है वो है मंत्र द्वारा। इसका मंत्र जैसे मैंने आपको बताया था, इस चक्र का एक तो हरे रंग को प्रेजेंट करता है और इसका जो मंत्र है वो है यम, य के ऊपर चंद्र अंक की मात्रा यम। यम शब्द का उच्चारण ही नहीं, यानी कि हमें उसे जैसे ओम की ध्वनि, ओम का लोग प्राणायाम करते हैं और ओम की चैंटिंग करते हैं, वैसे ही हमें यम 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 यूं करके उसे 108 बार, 21 बार, 51 बार अपनी क्षमता के अनुसार कंफर्टेबली बैठ के शांत में, मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग, खास तौर पे कहते हैं हर कार्य के लिए। सुबह का सूर्योदय से लेके सूर्योदय होने से 10 मिनट पहले और सूर्योदय के 10 मिनट बाद तक, उस टाइम अगर ये क्रिया करी जाए तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी। अब सुबह में टाइम नहीं है, किसी को कोई नहीं रख पाता, तो वो करे शाम को संध्या टाइम, सूर्यास्त से 10 मिनट पहले और सूर्यास्त के 10 मिनट बाद तक इस कार्य को कर सकता है, तो उसे 100% जो रिजल्ट है इसका मिलेगा। चक्र को ओपन करके व्यक्ति अपनी सुख, समृद्धि, शांति और जो क्रोध है उस पर विजय पा लेगा। तो जीवन में आप
खुद ही समझ सकते हैं। सुख समृद्धि और शांति को खुद ही आमंत्रित करेगा और जीवन में सुख समृद्धि और शांति ही सबसे बड़ी चीज है। जिसका हृदय चक्र ओपन होगा तो उसे आधी प्रॉब्लम तो लाइफ की वैसे ही कम हो जाएगी। तो हृदय चक्र को ओपन करने के लिए मैंने इन चारों में से आप किसी भी एक क्रिया को कर सकते हैं। चाहे आप भोजन द्वारा करना चाहें, चाहे आप प्राणायाम द्वारा करना चाहें, चाहे आप उसे योग द्वारा मंत्र द्वारा करना चाहें, चाहे आप लास्ट जो मैंने आपको बताया था मेडिटेशन द्वारा, जो आसन बताए थे उनके द्वारा। तो आप 4 तरीकों से अपने हृदय चक्र को ओपन कर सकते हैं, जिसको जैसे बेटर लगे। और उसके साथ साथ किसी भी चक्र को ओपन करने के लिए मेन महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी कोई भी उम्र हो, खेल कूद करें, थोड़ा बहुत खेलें, टहलें और पृथ्वी से जुड़े या प्रकृति से जुड़े, पौधों को पानी दें या फिर पार्क में टहलें। जिस हिसाब ये जो हृदय चक्र को ब्लॉकेज को ओपन करने की विधियां मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, आशा करते हैं आगे वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार।